कुछ महीने पहले ना मैं एक कैफ़े में बैठी थी और मेरे बिल्कुल पास ही वाले टेबल पे दो फ्रेंड्स झगड़ रहे थे, आई वुड से आर्ग्यू कर रहे थे एक मूवी को लेके। क्योंकि एक ही मूवी के दो बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस थे उनके। एक फ्रेंड को बहुत अमेजिंग वो मूवी लगी थी, मतलब ही वाज कन्विंसिंग द अदर फ्रेंड कि भैया कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे उस मूवी के। और वहीं दूसरा फ्रेंड वाज लाइक आय हाय स्टूपिड मूवी थी, सर दर्द हो गया देख के। सो खैर मैं उनकी बातों को सुन के मुझे बड़ा वो लगा कि यार डेफिनेटली एक ही चीज़ को लेके दो डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक गलत है या कोई सही है, हर इंसान अपने एंगल से चीज़ें देखता है और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करता है और उस हिसाब से वो एक पर्सपेक्टिव रखता है। सो रैदर देन अपने पॉइंट को प्रूव करते रहना फोर्सिबली आई वुड से, बट हमें दूसरों के ओपिनियंस को भी समझना चाहिए। और ये कितना एप्लीकेबल होगा व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, कि कभी भी हम किसी प्रोफेशनल सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड पीपल फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव रैदर दैन स्टक इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हमें कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए किसी और का एंगल समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा आई वुड से कि हमें जज हम इंसान को करने लग जाते हैं और बहुत जल्दी किसी के बिहेवियर को या किसी की पर्सनालिटी को जज करने लगते हैं। मे बी हमने 2 मिनट उसको कहीं देखा और हमने एकदम से एक अपना जजमेंट बना लिया कि भैया ये बहुत ईगोइस्टिक है या ये बहुत ही एटीट्यूड वाला है। हैव वी स्पेंट द टाइम विद दैट पर्सन? हैव वी एक्चुअली हमने उसके साथ बैठ के कुछ पल बिताए हैं कि हम उसको अंडरस्टैंड करके इवैल्यूएट करके जज कर सके? तो बहुत ज़रूरी है किसी के साथ टाइम स्पेंड करना बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन और बिफोर पासिंग एनी जजमेंट। एक और चीज़ मुझे लगी कि जब हमसे कोई बात करता है और वो अपनी कोई फीलिंग्स शेयर कर रहा है या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो हमारे अंदर एक एम्पैथेटिक पावर या लेवल होना चाहिए कि हम भी उसको उस फीलिंग से सुने, उस फीलिंग से समझें। बिकॉज़ जब तक हम अपने आप को उस जगह पे रख के नहीं देखेंगे, शायद हम सिर्फ सुन रहे होंगे बट समझ नहीं रहे होंगे। तो सुनने और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस जगह पर रख के देखें जिस फीलिंग से वो इंसान हमसे बात करता है। तो शायद वो बहुत काम आएगा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डिंग में। एक और पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि कभी ना किसी भी सुनी सुनाई बातों पे मत आ जाना। एज इन मान लो कोई एक इंसान ने आपको बताया किसी तीसरे इंसान के बारे में कि भैया वो तेरे बारे में ऐसे बात करता है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा बोलो कि ओके इट्स गुड दैट यू टोल्ड मी एंड लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं अजम्पशन पे नहीं खेल सकता। बिकॉज जब उसने आपको जो बात बताई अगर आपने उसको मान लिया तो वो एक अजम्पशन को आपने बिलीफ में कन्वर्ट कर लिया, तो आप वो वही मान के चल रहे हो। बट आपने जिसके बारे में उसने ऐसा बोला है, क्या आपने उसको जाके कॉन्फ्रंट किया है? क्या आपने उससे जाके कंफर्म किया है कि उसने ऐसा बोला है कि नहीं? सो इट्स ईजियर कि रादर देन बिलीविंग समवन सुनी सुनाई बातों पे, इट्स ईजियर कि आप सामने वाले को जाके कॉन्फ्रंट कर लो, उसके साथ बैठ जाओ, उसके साथ डिस्कस कर लो कि आपने मेरे बारे में ऐसा बोला है कि नहीं। एंड दैट वुड सॉल्व मैनी इश्यूज़। मतलब इंस्टेड ऑफ कि सुन के अजम्पशन पे बिलीव कर लिया एंड बस उसी को मान के चल रहे हैं, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो गैप्स बढ़ते जाते हैं फिर उससे। बस यही सारी बातें थी विच आई गेस आई वुड वांटेड टू शेयर विद यू टू बिल्ड दैट पॉजिटिव रिलेशनशिप, बी एट वर्क स्पेस एंड बी एट योर पर्सनल स्पेस में, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं हम अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ढाल लें, इंटीग्रेट कर लें। तो या बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।